Hello everyone, this is class 10th maths probability exercise number 15.1. 14 sums we have already done. और पिछली वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि यू हैव टू गेट द नॉलेज अबाउट द कार्ड्स. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 इन अ डेक. उसके बाद उसमें रेड और ब्लैक की बात करते हैं. 52 कार्ड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, रेड कार्ड्स और ब्लैक कार्ड्स. वो होते हैं 26. उसके बाद आते हैं फेस कार्ड्स. फेस कार्ड्स 3 होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग. फर्दर उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब. उसके होते हैं 13 कार्ड्स. सो लेट्स मूव टू आवर सम्स. 15 number sum. 5 cards, the 10, jack, queen, king and ace of diamonds are well shuffled with their face downwards. 5 पत्ते लिए गए हैं, ये वाले उनको वेल शफल्ड किया गया है और उसके बाद उसमें से एक कार्ड निकाला गया. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ द क्वीन. हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो निकाला हुआ कार्ड है वो क्वीन हो. अब हमारे पास थे कौन से 5 कार्ड्स थे? 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस. वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन. अब टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या आता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस. टोटल केसेस मतलब टोटल कार्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5. यहाँ पे सारे 52 कार्ड्स की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे इन्होंने 5 कार्ड्स को ही लिया है और उसी में से पत्ता निकाला है. तो हमारे पास टोटल कितने के केसेस हैं? 5. हमने क्या निकालना है? क्वीन. इन जो पत्ते हैं इनमें क्वींस कितनी है? ओनली 1. तो 1/5 इज योर आंसर. सेकेंड पार्ट इज, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड. उसमें से जो 5 पत्ते थे उसमें से क्वीन निकाली और बाहर रख दिया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस और अ क्वीन. मीन्स कि जो क्वीन निकाली गई है पहले उसको निकाल के बाहर रख दिया, रिप्लेस नहीं करा. हमने बताना है जो बचे हुए कार्ड्स में से सेकंड कार्ड निकाला तो वो क्या आए? या तो एस आए या फिर क्वीन आए. तो अब देखिए हमारे पास ये कार्ड्स टोटल थे, क्वीन ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दी. तो बचे हुए पत्ते कौन से हुए? 10, जे, के और ए. ये अब बचे हुए पत्ते हैं, इसमें से एक पत्ता निकालना है और वो एस आए. अब टोटल कार्ड्स कितने बचे? 1 2 3 4. तो यहाँ पे क्या आ गया? 4. एस कितने हैं इसमें? ओनली 1/4. नेक्स्ट पार्ट था दैट द ड्रॉन कार्ड इज़ अ क्वीन. अब जो बचे हुए पत्ते हैं इसमें से क्वीन की प्रोबेबिलिटी. अब इसमें तो बचे हुए पत्तों में तो क्वीन है ही नहीं. जब कोई केस है ही नहीं, इम्पॉसिबल केस है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0. सो लेट्स ट्राई अनदर सम. सम नंबर 16. 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस. 12 डिफेक्टिव पेन थे, वो 132 गुड पेन्स के साथ एक्सीडेंटली मिक्स हो गए, बाय मिस्टेक मिक्स हो गए. इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव. मीन्स कि जब वो पेन इकट्ठे हो गए, ख़राब और ठीक पेन इकट्ठे हो गए, तो उनको देख के ये नहीं बता सकते कि कौन सा पेन ख़राब है और कौन सा ठीक है. हमने एक पेन चूज़ करा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन. हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो मिक्स हुए पेन है अगर उसमें से हम एक पेन निकालें तो वो गुड आए. तो देखिए गुड वंस पेन थे कितने? 132. उसमें डिफेक्टिव कितने मिक्स हुए थे? 12. तो टोटल कितने हो गए? 132 + 12 इज़ 144. अब हमें प्रोबेबिलिटी गुड पेन्स की निकालनी थी. फॉर्मूला क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ गुड पेन्स अपॉन टोटल पेन्स. गुड पेन्स है कितने? 132. टोटल कितने हैं? 144. तो 132/44, इसको लोएस्ट टर्म में कट करा, आंसर इज 11/12. सम नंबर 17. A lot of 12 bulbs contain 4 defective ones. Same as 16. 12 बल्ब्स हैं, उसमें 4 डिफेक्टिव हैं, तो गुड वंस कितने बचे? 16. वन बॉल इज ड्रॉन, सॉरी, वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट. उसमें से एक बल्ब निकाला गया है. वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज़ डिफेक्टिव. हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो डिफेक्टिव बल्ब हो. वेरी सिंपल. डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 4.
टोटल बल्ब्स कितने हैं 20, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/20 मीन्स 1/5 आंसर. सेकेंड पार्ट, सपोज दैट द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड. मीन्स कि जो आपने नंबर 1 में बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव ना हो एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड, मतलब कि जो बल्ब आप निकाल चुके हो वो डिफेक्टिव नहीं है और उसको रिप्लेस नहीं करा गया. नाउ वन बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट. जो बचे हुए बल्ब्स हैं उसमें से एक बल्ब निकाला गया. हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बल्ब नॉट डिफेक्टिव ना हो. तो देखिए हमारे पास टोटल बल्ब्स थे 20, उसमें से डिफेक्टिव 4, तो गुड वंस कितने बचे 16. अब इन्होंने कहा था कि एक बल्ब निकाल लीजिए जो डिफेक्टिव ना हो और उसको बाहर रख दीजिए. अब डिफेक्टिव बल्ब ना हो मतलब गुड हो, तो यहाँ से 16 वाले में से एक बल्ब निकाल के साइड पे रख दिया, तो बचे कितने 15. डिफेक्टिव तो एज इट इज़ 4 ही पड़े हैं और टोटल कितने बचे अब 19. पहले 20 थे, एक बल्ब बाहर जा चुके, तो टोटल कितने बचे 19. हमने बताना था कि जो बचे हुए बल्ब्स हैं अगर इसमें से बल्ब निकालें तो वो नॉट डिफेक्टिव ना हो. अब नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स है कितने 15 अपॉन टोटल कितने हैं 19 मीन्स आंसर इज 15/19. A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time or 5 will come up at least once. एक डाई को 2 बार थ्रो किया है, या ये लगा लो कि 2 डाइस को एक साथ थ्रो करना है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम. हमने बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अगर एक बार भी 5 ना आए या फिर 5 विल कम अप एट लीस्ट 1, या कम से कम एक बार तो 5 आए ही आए. अब देखिए एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया है, तो क्या क्या आ सकता है. हो सकता है दोनों बार 1 1 आए, या एक बार 1 सेकेंड टाइम 2 आए, या 1 3 आए, या 1 4 आए. ऐसे करते करते आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल केसेस कितने बन गए 6 6 6 6 6 6 मीन्स 36. ये टोटल केसेस बन गए. अब हमने बताना था कि 5 विल नॉट कम. अब इसमें से आप देख लीजिए कि इसमें से 5 एक बार भी ना आए तो कितने इवेंट्स हैं. इसमें नहीं है 1 2 3 4, यहाँ पे 5 आया तो इसको छोड़ दीजिए. 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आप देखेंगे काउंट करके तो ये टोटल बन जाते हैं 25. 25 अपॉन 36 मतलब टोटल कितने थे 36. फेवर में कितने थे 25. 25/36. सेकेंड पार्ट था 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस. एक बार तो 5 आए ही आए. कितने बने 1 2 3 4 6 ही. 6 + 4 10 + 1 11. टोटल केसेस कितने बने 11. तो टोटल केसेस थे कितने 36. फेवर में कितने हैं 11. आंसर इज 11/36. सो दिस वॉज योर चैप्टर and we have done the complete chapter. So for your homework do your exercise 15.1 completely in your fair notebooks. Thank you.